बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक एक्सप्रेशन दिया है और उसको वो सिंपलीफाई करता है मुख्तलिफ स्टेजेस में। सिंपलीफाई करने के दौरान वो कहता है जो जो आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर जो है वो यूज हुई है उसको आप स्टेट करें, बयान करें। तो ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, फर्स्ट स्टेप में उसने इसको क्या किया कि ये 3x है, यहां 3x आ गया। उसके बाद इस 3 को वो मल्टीप्लाई कर रहा है पहले y के साथ। फर्स्ट स्टेप में 3 को वो मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ और फिर इस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ। तो हमने ये इंडिकेट करना है, हमने ये स्टेट करना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स उसने यूज की है। तो इस दौरान रिकॉल करें अपनी मेमोरी को। आप देखें कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको आइडेंटिटीज के बारे में बताया, तो ये वो कौन सी आइडेंटिटी है जो इसने यहां यूज की है। तो यहां गौर करें कि देखें कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं, x माइनस वाई है, उसके साथ कोई भी नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये पहले 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x, और फिर ये दरमियान में माइनस है, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, 4y। तो ये मल्टीप्लीकेटिव की डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूज हुई। हम लिखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इतना भी लिख दें फिर भी ठीक है, लेकिन लिखें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अगर आप डिटेल से लिख दें तो ज्यादा बेस्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्यों क्या है? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ एलिमेंट्स y एंड x से। तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशंस ओवर, ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई हो रही है? ओवर सब्ट्रैक्शन। ये चीज आपने लिखनी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये थी हमने डिस्कस की। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये 3x वैसे है और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये थी प्रॉपर्टी, इसके सामने आपने यूं लिखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखें कि ये 3x है तो यहां भी 3x है। ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, और गौर से देखें सेकंड स्टेप में क्या हुआ है कि ये -3x पहले लिख लिया और +3y जो है वो बाद में लिख रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हमने डिस्कस करना है। आपको पता है कि अगर हम यूं लिख लें कि a प्लस बी इक्वल हो b प्लस ए के, तो याद करें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है कि 2 एलिमेंट्स को इस तरीके से ऐड करें कि उनकी जगह बदल दें। देख लें, ये b पहले आ गया और a बाद में। तो यहां भी ये जो 2 एलिमेंट्स हैं इनको रिप्लेस किया गया सेकंड स्टेप में, -3x पहले और 3y बाद में। तो यहां ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स में हम स्टेटमेंट देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जस्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दें फिर भी ठीक है, अगर डिटेल दें तो फिर क्या ही बात है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेकंड स्टेप में ये है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखें, यहां 3x था, यहां 3x नजर आ रहा है? नो, कहां गया? ये +3x है और ये -3x है, दोनों कैंसिल हुए तो क्या आ गया? 0। तो यहां ये देखें कि जब कोई भी एलिमेंट्स हो, ये +5 है
और इसका एडिटिव इनवर्स होता है -5। इसको कैंसिल करते हैं तो आइडेंटिटी आ जाती है। मैंने बताया था कि रियल नंबर का जो सेट है उसमें इनफिनिट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें 2 यूनिक एलिमेंट्स हैं, एक 0 और एक 1। तो बोथ आर द आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज हैं। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो एनी 2 नंबर्स को ऐड करें तो अगर 0 आ जाए तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। लेकिन ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे? ये एडिटिव इनवर्स होंगे। एडिटिव इनवर्स हैं तो फिर ही कैंसिल हुए ना। तो यहां ये दोनों एलिमेंट्स एडिटिव इनवर्स हैं ईच अदर, तो ये कैंसिल होके आइडेंटिटी आई है 0। तो यहां इस स्टेटमेंट्स में हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, कि ये जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के क्या हैं? एडिटिव इनवर्स हैं, इसीलिए 0 आया है ना। तो यहां लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स वाली, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब ये देखें ऐड होके कैंसिल होके 0 आ गए। तो यहां अब देखें कि ये 0 इस नंबर में ऐड हो रहा है। अगर किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि वही दोबारा नंबर आ जाए, किसी भी नंबर में, एनी नंबर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में से कोई नंबर ले लें, उसमें वो नंबर ऐड करें तो दोबारा ही नंबर वही आ जाए। तो फिर वो कौन सा है? मैंने बताया था कि 2 आइडेंटिटीज हैं, एक 0 और एक 1। तो यहां 0 रखेंगे। तो यहां जो है वो 0 + 3y किया है तो क्या आ गया? 3y। तो दैट मीन कि यहां जो आइडेंटिटी अप्लाई हुई है वो हम यहां लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव यहां हमने एक्सप्लेन किया कि जी ये है एडिटिव आइडेंटिटी, कि इस नंबर में 0 ऐड हो रहा है फिर ये नंबर आया है। अगर कोई और नंबर ऐड करें कभी भी ये 3y नहीं आएगा। तो दैट मीन कि यहां जो अप्लाई हुई है आइडेंटिटी वो है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डायरेक्ट कॉल करें और डिस्कस करें। अपने प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द नेम, के नाम दें ऑफ प्रॉपर्टी का। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, वहां था वो आइडेंटिफाई करें, के शिनाख्त करें। तो यहां नाम देना है, एक ही बात है। ऑफ प्रॉपर्टी, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, के नीचे जो भी जो है वो यूज हुई है उस पर आप कमेंट्स करें, नाम दें कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हुई है। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है 24 जो है वो स्क्वायर रूट में है। इसमें ये 0 नंबर ऐड हो रहा है और 0 आपको बताया हुआ है कि ये क्या है। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया कि रियल नंबर्स में इनफिनिट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और 2 एलिमेंट्स जो है वो यूनिक हैं। वो कौन कौन से? 0 और 1। तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐसी आइडेंटिटी है कि किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो दोबारा वही एलिमेंट आ जाए, तो इसको बोलते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। यहां इस आइडेंटिटी को क्या नाम देंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखिए, गौर करें। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है -2/3 ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब याद रखें कि ये मल्टीप्लीकेशन होता है और ब्रैकेट्स के अंदर 2 रियल नंबर ऐड हो रहे हैं।
ब्रैकेट्स के अंदर टू रियल नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ये देखें कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी वो उसने खुद दिया हुआ कि इसको आप क्या नाम देंगे आप। ये लिखा हुआ जी 5, उसके बाद ये प्लस साइन है, यही नंबर ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। कहता है अगर इस तरह रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या सिंप्लीफाई करें तो यहां ये बताएं, नाम दें कि ये जो आइडेंटिटी यहां यूज हुई है वो कौन सी है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे ये टू नंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशंस की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर, ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी जो है वो ओवर किस पर है, ओवर एडिशन पर है। यहां अगर सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्शन लिख देते, तो यहां लिखेंगे एडिशन। तो ये कंप्लीट होगा। हमने इसको ये नाम दे दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। नाम देना है प्रॉपर्टी का कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई। थर्ड पार्ट है पाई प्लस माइनस पाई इक्वल 0। ये देखें, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये पाई जो है वो एक खास स्पेशल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 22/7, तो इसकी वैल्यू होगी 3 पॉइंट समथिंग। अगर इसका डिवाइड करें तो ये एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल और रैशनल को जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो पाई है ये एक इररेशनल नंबर है। तो ये एक नंबर है, कोई भी नंबर हो उनको ऐड करें, कोई भी दो नंबर है, एक प्लस पाई है एक माइनस पाई है, ऐड होके अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो यहां जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। क्योंकि ये एडिटिव, कोई भी दो नंबर्स को ऐड करें तो अगर 0 एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो ये एडिटिव इनवर्स होंगे। तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। इसके बाद नंबर 4, वो कहता है कोई भी टू रियल नंबर्स हैं, जैसे ये, और डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कोई भी दो नंबर्स जिनका ताल्लुक रियल नंबर से हो और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर रियल नंबर ही हो, रियल नंबर में आए। जैसे फर्ज कर लो ये मैं 2 नंबर्स ले लेता हूं, एक 2 और एक 5 बिलोंग्स टू आर, इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो इनका आंसर्स भी आर में ही आएगा। ये देखिए, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आया, तो 10 जो है वो भी रियल नंबर के अंदर है। तो दैट मीन कि यहां 2 नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो कह रहा है कि इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है। तो जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक रियल नंबर ही हो, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर लॉ। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ लिखेंगे इसके आगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको नाम देंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें, लास्ट है नंबर 5, -5/8 मल्टीप्लाई हो रहा है -8/5 और आंसर है इक्वल 1 के। अब गौर से देखें कि कोई भी नंबर हो, जैसे ये 7 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए।
ऑब्वियसली कि 7 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें 1/7 से, फिर ही 1 आएगा। तो ये देखें बोथ आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं यानी इनवर्स हैं। तो फिर ये आइडेंटिटी आई है। ये आइडेंटिटी एडिटिव है या मल्टीप्लीकेटिव, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यहां लिखेंगे कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्यों? बिकॉज बोथ आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और इनको मल्टीप्लाई किया है तो 1 आया है। 1 मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होंगे। तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 2.2। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट कॉल करें। आपको यकीनन इसके बारे में समझ आ गई होगी। प्लीज काइंडली इस मेरे वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम, ताकि स्टूडेंट्स का ज्यादा से ज्यादा जो है वो उससे एडवांटेज हासिल कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।